नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की फटाफट हर बड़ी खबर, हर जरूरी अपडेट सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप कमेंट कर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों के साथ। चीन ने की ट्रंप की धमकी की निंदा, कहा टैरिफ से किसी को लाभ नहीं होता, यह देशों पर दबाव बनाने की कोशिश। कर्नाटक में आकस्मिक मौत पर अब सरकार को देनी होगी जानकारी, ऐसी मौत पर पोस्टमार्टम होगा अनिवार्य। वहीं सिद्धारमैया के वैक्सीन विवाद पर मंत्री ने कहा सीएम की नीयत गलत नहीं। सेबी पर राहुल के हमले को लेकर बीजेपी का पलटवार, अमित मालवीय ने कसा तंज, कहा आपकी राजनीति ही डूब रही है, बाजार नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जज के घर से नकदी बरामदगी पर जताई चिंता, बोले न्यायपालिका के लिए आइड्स ऑफ मार्च जैसी चेतावनी। इतने गंभीर मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज न होना चिंता का विषय। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत समेत संगठन के 46 प्रांतों के प्रमुख और सह प्रमुख सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी हुए सम्मिलित। महिला से अभद्रता करते अर्धनग्न युवक का वीडियो वायरल, दावा किया गया आरोपी मनसे उपाध्यक्ष का बेटा। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से स्कूलों के विलय मामले में राज्य सरकार को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाएं को की खारिज। मुंबई क्रिकेट संघ छोड़कर महाराष्ट्र की घरेलू टीम के लिए खेलते नजर आएंगे पृथ्वी शॉ, अब तुराज की कप्तानी में खेलते दिखेंगे। गोपाल खेमका को पटना के ही शूटर ने मारी थी गोली, अंतिम संस्कार में आए संदिग्ध समेत 5 से पूछताछ जारी, अन्य अपराधियों की तलाश कर रही पुलिस। इंडिया गठबंधन ने बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ खोल मोर्चा, 9 जुलाई को सभी 38 जिलों में प्रदर्शन करेगा विपक्ष, पूरे राज्य में चक्का जाम का किया ऐलान। सरकार की नीतियों का लक्ष्य गरीबी कम करना और रोजगार सृजन करना है, सीए स्टूडेंट्स 2025 के राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन पर बोले नितिन गडकरी। विधानसभा में पेश होगी माशेलकर समिति की रिपोर्ट, हिंदी मराठी विवाद के बीच मंत्री उदय सामंत नया बयान आया सामने। 22 फरवरी 2022 को तत्कालीन सरकार को सौंपी गई थी यह रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व के प्रधान सचिव रहे तायल की 14 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क, आय से अधिक संपत्ति का मामला, आईडी ने पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत की कार्रवाई। कॉलेज में शराब पीते टीएमसीपी सदस्यों का वीडियो वायरल, भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर साधा निशाना। टीएमसी ने कहा वीडियो में दिख रहे लोग अब संगठन से जुड़े नहीं हैं और पार्टी ऐसे व्यवहार का समर्थन नहीं करती। गुजरात के एक जिला अदालत को बम से उड़ाने का धमकी भरा मिला ईमेल, जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, निकला फर्जी ईमेल। कोरोना के बाद अब एक नई साइलेंट महामारी को लेकर अलर्ट, युवा बुजुर्ग सभी देखे जा रहे इसका शिकार, हर छठा व्यक्ति अकेलेपन का है शिकार। देश में 74% ट्रैफिक टू व्हीलर्स का फिर भी सुरक्षा में अनदेखी, विशेषज्ञों ने की अलग लेन की मांग, साथ कानूनों के सख्त पालन की सिफारिश। यूपी के मुजफ्फरनगर में पत्नी से परेशान युवक ने मांगी इच्छा मृत्यु, पोस्टर के जरिए पीएम सीएम डीएम से लगाई गुहार। यूपी के मुजफ्फरनगर में खजर ट्रक में जा घुसी कार, खुफिया विभाग की स्पेशल ब्रांच के सिपाही और पत्नी की मौत, वही घटना में दोनों बेटे घायल। कांवड़ यात्रा को लेकर मुरादाबाद पुलिस ने की तैयारियां तेज, दिल्ली हाईवे और कांठ रोड पर 11 से नहीं चलेंगे भारी वाहन, कांवड़ मार्गों पर लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। कासगंज में भारी बारिश, ओएचआई पोल क्षतिग्रस्त होने से रेल यातायात ठप, बिजली घर से लेकर थाने तक में जलभराव। सैनिटरी नैपकिन पर राहुल गांधी की मॉर्फ तस्वीर लगाने पर एक्शन कॉमेडियन सहित अन्य लोगों पर दर्ज हुआ एफआईआर। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज मुल्डर ने टेस्ट का दूसरा सबसे तेज जड़ा, 13 शतक 334 गेंदों पर 39 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 366 रन बनाकर रहे नाबाद। हार के बाद इंग्लैंड को सताया बुमराह का डर, मैकुलम बोले उनका सामना करने के लिए रहना होगा तैयार। वहीं बुमराह 10 जुलाई से लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए रहेंगे उपलब्ध। उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट इंजीनियर के 57 पदों पर आवेदन शुरू, बिना लिखित परीक्षा के पाएं सरकारी नौकरी, गेट के स्कोर के आधार पर होना है सिलेक्शन। अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला, कहा सियासत के लिए लोगों को लौवा रहे हैं, सिर्फ भगवा पहनने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। कांवड़ यात्रा के लिए भी एक कॉरिडोर बनाना चाहिए, अखिलेश यादव की सरकार से अपील।
यूपी के मंत्री A.K. शर्मा का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा कि हमारी व्यवस्थाओं को देखने से पहले अपने कार्यकाल को याद करें। सपा चीफ पूछा, अपने कार्यकाल में कांवड़ियों के लिए आपने क्या किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के मार्गों का हवाई सर्वे किया। बिजनौर में चप्पे चप्पे पर जायजा लिया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले इसरो अध्यक्ष वीर नारायण। सीएम योगी ने इसरो की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की। लखीमपुर में मुहर्रम जुलूस के बाद हुए तनाव के बाद सामान्य हो रहे हालात, गांव में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। बरेली में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हादसा हुआ। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ताजिया में लगी आग। यूपी में अवैध धर्मांतरण केस में बलरामपुर के छंगुर बाबा के खिलाफ ईडी की जांच तेज हुई। 100 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। गैंग के 14 सदस्य की तलाश तेज। इटावा में सौदों से तंज आकर के नाबालिग बच्ची ने दे दी जान। 27 अप्रैल को खुद पर डीजल डाल करके लगाई थी आग। लंबे संघर्ष के बाद अस्पताल में मौत हो गई। यूपीएससी ने खोली NADA, NA और CDS की करेक्शन विंडो। अब 7 जुलाई से 9 जुलाई तक अपने फॉर्म में कर सकेंगे करेक्शन। राफेल को लेकर फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट से भड़का चीन। रिपोर्ट से लगा मिर्ची, कहा यह अफवाहों पर आधारित है जो चीन को बदनाम करती है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पत्नी से परेशान युवक ने मांगी इच्छा मृत्यु। पोस्टर के जरिए PM CM DM से लगाई गुहार। ट्रंप ने दी 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी। चीन बोला ब्रिक्स किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य खुलेपन, समावेशिता और साझी सफलता को बढ़ावा देना है। इसरो प्रमुख को शुभांशु शुक्ला ने किया फोन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित यात्रा के लिए कहा शुक्रिया।